हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी स्टाफ। हमने प्रीवियस वीडियो में हु इज़ मुस्लिम कवर कर लिया है एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पे। अगर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की यानी इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ दो कैटेगरी मिलती है हमेशा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी सोर्स पूरा कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सेकेंडरी सोर्स कवर कर लेंगे। प्राइमरी सोर्स स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल लेजिट स्टफ को सब्सक्राइब एंड हमारी मुस्लिम लॉ की सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की तो मुस्लिम लॉ जो है जिस सोर्सेज के ऊपर रिलाई करता है वो प्राइमरी सोर्स है एंड यही सोर्सेज फाउंडेशन भी है पूरे मुस्लिम लॉ की। प्राइमरी सोर्स में चार सोर्स आते हैं मेनली। पहला है कुरान एंड सेकंड है सुन्ना। सुन्ना का मतलब होता है ट्रेडिशन एंड थर्ड सोर्स है इजमा जिसका मतलब होता है ओपिनियन। ओपिनियन यहाँ आते हैं जैसे कि जूरिस्ट का, मोहम्मद साहब के कंपेनियंस का एंड पीपल की जो कॉमन थिंकिंग थी उनके ओपिनियन मिला के एक तरीके से इजमा हो जाता है तैयार। एंड फोर्थ सोर्स है कियास। कियास का मतलब होता है रीजनिंग कि अगर किसी को कुरान से, सुन्ना से एंड इजमा से आंसर ना मिले तो इन तीनों सोर्सेस को एक एनालिटिकल वे में, एक रीजनिंग वे में सोच के उसका सॉल्यूशन निकालना, इसको कहते हैं कियास। प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सोर्स है कुरान। ऐसा समझ लीजिए मुस्लिम लॉ की शुरुआत ही कुरान से हुई है। दुनिया भर के सारे मुस्लिम मानते हैं कि कुरान का जो एग्जिस्टेंस है वो इटर्निटी से है। इटर्निटी मीन्स एंडलेस टाइम से है एंड कुरान में एजेंस ऑफ गॉड है, गॉड की कही हुई बातें हैं। कुरान जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड से आया है कुर्रा, जिसका मतलब होता है टू रीड, मतलब पढ़ना। कुरान को अल फुरकन भी कहा जाता है। अल फुरकन का मतलब होता है एक तरीके का एविडेंस, एक तरीके का प्रूफ, जो हमको सच एंड झूठ में के बीच में का डिफरेंस बताता है। दैट इज़ वन शोइंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड राइट फ्रॉम द रॉन्ग। गॉड ने एंजल गिब्रियाल को प्रॉफिट मोहम्मद के पास भेजा था अपने मैसेज लेके एंड प्रॉफिट मोहम्मद को कहा कि सारे मैसेज स्प्रेड कर दो एंड वही मैसेज कुरान में है। तो कुरान के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो ऐसे समझते हैं कि गॉड का ही मैसेज है। अगर कुरान के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुरान के अंदर 6000 वर्सेस है जिसमें से 200 जो वर्सेस है वो डील करता है रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस से। उन 200 वर्सेस में भी बस 80 वर्सेस ऐसे हैं जो कि फैमिली लॉ से डील करता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट आ जाता है जैसे कि मैरिज, डावर, डिवोर्स, गार्डियनशिप एंड इनहेरिटेंस एंड बाकी के जो वर्सेस है वो बात करते हैं स्टेट एंड पॉलिटी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान वॉज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बिकॉज जो हमारे पास एक्सटेंट कुरान है, मीन्स जो अभी स्टिल इन एग्जिस्टेंट कुरान है, वो कंपाइल्ड किया गया है उस्मान के वर्जन से। उस्मान जो है वो थर्ड कैलिफ था। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो फर्स्ट कैलिफ थे अबू बकर एंड जो सेकंड कैलिफ थे उमर, इनके टाइम से ही कुरान का कंपाइलेशन चालू हो गया था एंड जब थर्ड कैलिफ आए उस्मान, उनके टाइम तक जो कुरान है उसका कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया था। जो पहले कैलिफ है अबू बकर एंड सेकंड कैलिफ उमर एंड थर्ड कैलिफ उस्मान, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। दुनिया के सारे मुस्लिम कुरान से गवर्न होते हैं एंड कुरान को ना ही कभी अल्टर किया जा सकता है और ना ही कभी चेंज किया जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुरान के अंदर गॉड के वर्ड है एंड गॉड से सुप्रीम किसी को माना नहीं जाता है। यही बेसिकली मेन रीज़न है कि ना ही कोई कोर्ट, ना ही पार्लियामेंट और ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेचर कुरान को चेंज कर सकती है। और इसी के वजह से जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉज है तो इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो अभी भी अनकोडिफाइड है। एंड जब भी कुरान किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे साइलेंट होता है तो हमें उसका आंसर सुन्ना से मिलता है। सेकंड सोर्स है सुन्ना। सुन्ना का मतलब होता है ट्रोडन पाथ, मीन्स एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना। सुन्ना जो है वो डिनोट करता है सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड सम काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स सुन्ना इज ट्रेडिशन, इट इज़ बिलीफ ऑफ मुस्लिम कि जो रिवलेशन जो हुआ है वो दो काइंड में हुआ है। पहला है मैनिफेस्ट जिसको ज़हीर कहा जाता है एंड सेकंड है इंटरनल जिसको बैटिन कहा जाता है।
मैनिफेस्ट रिवेलेशन की अगर बात करें, मीन्स अगर ज़हीर की बात करें, तो एक कम्युनिकेशन जो प्रॉफिट मोहम्मद एंड एंजल गिब्रियाल के बीच में हुई थी। एंजल गिब्रियाल को गॉड ने भेजा था प्रॉफिट मोहम्मद तक अपने सारे मैसेज एंड टीचिंग लेके। देन प्रॉफिट मोहम्मद का ये काम था कि वो गॉड की सारी टीचिंग्स लोगों में बांटे। एंड प्रॉफिट मोहम्मद ने जो टीचिंग दी है वही कुरान में दी गई है। मीन्स कुरान एक तरीके का मैनिफेस्ट रिवेलेशन है। मैनिफेस्ट रिवेलेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, मीन्स एंजल गिब्रियाल एंड प्रॉफिट मोहम्मद के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है, गॉड ने एंजल गिब्रियाल को क्यों प्रॉफिट मोहम्मद तक भेजा, ये सब जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ देख सकते हैं। इटर्नल रिवेलेशन मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद की ओपिनियन है। टाइम टू टाइम उनके सामने जैसे क्वेश्चन आए, जैसे डिफ़िकल्टीज आई, जैसे सिचुएशन आए, उन सिचुएशन के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद ने कैसे रिएक्ट किया, उनका क्या आंसर था, तो उस बिहेवियर को प्रॉफिट मोहम्मद के हम सुन्ना कहेंगे। अगर हम बात करें कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ भी किया या टैसिटली अलाउ किया, तो हम उसको ट्रेडिशन कहेंगे या हदीस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशन पे। The traditions, however, were not reduced to writing during the lifetime of Prophet Muhammad. They have been preserved as tradition handed down from generation to generation by authorized person. इस पॉइंट का मतलब है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जब तक प्रॉफिट मोहम्मद थे तब तक ट्रेडिशंस थे, कहीं पे लिखे नहीं गए थे, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट किए गए थे बाय ऑथोराइज्ड पर्सन कि वो प्रिजर्व रहे, वो ट्रेडिशन कभी ख़त्म ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रेडिशन। मुस्लिम लॉ में 2 काइंड्स होते हैं ट्रेडिशन के। पहला होता है सुन्नत एंड सेकंड होता है हदीस। सबसे पहले देखेंगे सुन्नत। सुन्नत में आते हैं 3 टाइप। पहला है सुन्नत उल फैल, दैट इज़ ट्रेडिशंस अबाउट विच प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, मीन्स ऐसे ट्रेडिशंस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद परफॉर्म किए हो। सेकंड है सुन्नत उल क्वैल, दैट इज़ ट्रेडिशंस अबाउट विच ही इंजॉइंड बाय वर्ड्स, मीन्स ऐसे ट्रेडिशंस जिसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद हामी भरी हो या जिसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद खुद राज़ी हो। लास्टली आता है सुन्नत उल तकरीर, दैट इज़ द थिंग्स डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विदाउट हिज डिसअप्रूवल, मीन्स ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ एक्ट जो प्रॉफिट मोहम्मद के प्रेजेंस में किए गए हो, प्रॉफिट मोहम्मद के सामने किए गए हो, लेकिन उन्होंने वो काम करने के लिए मना नहीं किया। और फिर आता है अहदीस। अहदीस में हमें 3 टाइप मिलता है। पहला है अहदीस मुतेवर, दूसरा है अहदीस महशूर एंड थर्ड है अहदीस वाहिद। ये तीनों टाइप हदीस के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उतने इम्पॉर्टेंट है नहीं। अगर फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है तो इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिए। तीसरा सोर्स इज्मा, ये कुरान और सुन्ना से थोड़ा अलग है। कुरान एंड सुन्ना जो है वो पास्ट इवेंट से डील करता है, मीन्स पास्ट में जो भी क्वेश्चन रेज हुए उसका आंसर अगर हमें चाहिए तो सुन्ना एंड कुरान में से मिल सकता है। इसी के अपोजिट इज्मा, ये फ्यूचर ऑफ इस्लामिक जूरिप्रूडेंस से डील करता है, मीन्स फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चंस आ गए ऐसे रेज हुए जिसका आंसर कुरान एंड सुन्ना के पास नहीं है तो वो आंसर हम इज्मा में ढूंढ सकते हैं। इज्मा का मतलब होता है ओपिनियन। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर कुरान एंड सुन्ना में ना हो तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो भी कंपेनियंस थे उनकी जो एक ओपिनियन थी उस क्वेश्चन को लेके, तो उसी ओपिनियन को या उनका जो कुछ भी सॉल्यूशन था उसको एक तरीके से हम इज्मा कह सकते हैं। सर अब्दुल रहीम ने इज्मा को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है। सर अब्दुल रहीम एक इस्लामिक जूरिस्ट है। सर अब्दुल रहीम के हिसाब से इज्मा is the agreement of the jurist among the followers of the Muhammad in a particular age on a particular question। इस डेफिनेशन को अगर मैं समझाऊँ तो कंसिडर कीजिए आज का समय, और आज के समय में कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ है जिसका आंसर ना ही हमें कुरान में मिलता है ना ही सुन्ना में मिलता है। तो मुस्लिम लॉ के जितने भी हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट हैं उनकी क्या ओपिनियन बनेगी उस क्वेश्चन पे, तो उन सब की मिला के जो भी ओपिनियन होगी उसे हम इज्मा कहेंगे। इज्मा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इज्मा एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द इज्मा, जिसके हिसाब से इज्मा इज़ बेस्ड अपॉन अ सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट विच डिक्लेयर्स दैट गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू एग्री ऑन एन एरर। इज्मा हैज़ वैलिडिटी सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अपोज टू द कुरान और टू द सुन्ना। इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि इज्मा जो है वो प्रॉफिट के सुन्ना के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। एंड सुन्ना ये कहता है कि गॉड कभी भी अपने लोगों को किसी भी एरर पे एग्री करने के लिए अलाउ नहीं करता है।
एंड इज्मा की जो वैलिडिटी है वो तब तक ही होगी जब तक वो कुरान या सुन्ना को अपोज ना करे। अगर एक बार इज्मा ने किसी भी कुरान या सुन्ना को अपोज कर लिया तो वो इज्मा वैलिड नहीं रहेगा। फिर आता है काइंड्स ऑफ इज्मा। इज्मा के 3 काइंड्स होते हैं। पहला इज्मा आता है इज्मा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के जो भी कंपेनियंस थे उनका एक इज्मा। एंड सेकंड आता है इज्मा ऑफ द जूरिस्ट और लॉ स्कॉलर्स। एंड थर्ड जो इज्मा है वो इज्मा है इज्मा ऑफ द पीपल। तीसरा जो इज्मा है इज्मा ऑफ द पीपल, ये रिलीजियस मैटर से डील करता है, ये कभी भी लीगल मैटर से डील नहीं करता है। इसी के साथ हमारा इज्मा यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड फोर्थ जो सोर्स है वो है कियास। कियास जो है वो लास्ट प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। एंड कियास का मतलब होता है एक एनालॉजी फॉर्म में रीजनिंग करना। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन। जब हम कभी भी किसी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन या फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो हम उसे एनालॉजी कहते हैं। सो कियास जो है वो एनालॉजी करता है कुरान, सुन्ना एंड इज्मा के बीच में। कियास जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। शिया सेक्ट्स के जो मुस्लिम हैं वो कियास को एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते। कियास कभी भी कुरान, सुन्ना एंड इज्मा के जो भी प्रिंसिपल्स है उनसे कुछ हट के न्यू प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो पुराने प्रिंसिपल्स है उन्हीं को अलग तरीके से जो न्यू सर्कमस्टांसेस है उनमें ढालने की कोशिश करता है। एंड इसी तरीके से जब कोई भी कियास बनता है तो उसके वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशंस होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है, कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ कियास। कियास की वैलिडिटी की कंडीशन यही है कि कियास कभी भी कुरान एंड सुन्ना के अपोज में नहीं होना चाहिए। एंड कियास के वजह से कभी भी कुरान एंड सुन्ना के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड अगर कुरान एंड सुन्ना के अंदर ये अलाउ हो कि वो चेंज हो सकता है एक तरीके से, या उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं बिना उसके टेक्स्ट या उसके जो नेचर है उसको चेंज करे हुए, तो हम उस कियास को वैलिड मानेंगे। यही कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से कोई भी कियास वैलिड हो सकता है। सो इसी के साथ हमने आज का हमारा टॉपिक प्राइमरी सोर्स पूरा कर लिया है, जिसमें हमने कुरान, सुन्ना, इज्मा एंड कियास पढ़ा है। एंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल लेजिट स्टफ को सब्सक्राइब कर दीजिए।